अगर आपके पास अपनी पैतृक जमीन है या फिर जमीन पर आपका कब्जा है, उसके बावजूद भी आपको सचेत होकर रहने की आवश्यकता है, क्योंकि राजधानी पटना में ऐसे भूमाफिया घूम रहे हैं जो आपके पुश्तैनी जमीन पर गलत कागजात बनाकर दावेदारी कर सकते हैं। पटना में भूमाफियों का एक सिंडिकेट काम कर रहा है जो किसी न किसी तरह से गलत तरीके से अधिकारी कर्मचारियों को मिलाकर गलत दस्तावेज बनाकर आपके ज़मीन पर दावेदारी कर देते हैं, जिसके बाद यहीं से शुरू होता है विवाद का दौर। जी, कुछ ऐसा ही मामला देखने को मिला है राजधानी पटना में, जहां मंतोष कुमार और प्रमीला देवी उर्फ लाल पड़ी देवी की 96 डिसमिल जमीन पर भूमाफियों की नज़र है। भूमाफिया गणेश प्रसाद, जो कि काची चक बाढ़ के रहने वाले हैं, उन्होंने किसी तरह से गलत दस्तावेज बनाकर मंतोष की जमीन पर दावेदारी पेश कर दी है, जिससे पंचायत के सभी जनप्रतिनिधि इसके विरोध में खड़े हो गए हैं। मामला ये है कि दीदारगंज थाना क्षेत्र के कसारा मोजा सलेरपुर केसर में चुल्हाई राम पत्नी धान कुंवर देवी की, जिनका इन दोनों के अलावा कोई भी वंश नहीं था, पति के मरने उपरांत धन कुंवर देवी ने जमीन बेच दी। लेकिन अब गणेश प्रसाद, जो कि अपने आप को चुल्हाई राम का पोता बताकर किसी तरह से जमीन की नकली दस्तावेज बनाकर लगभग 96 डिसमिल जमीन पर दावेदारी ठोक रहा है। हालांकि आवेदक मंतोष कुमार ने इस मामले को लेकर ब्लॉक ऑफिस पटना सदर में इसकी जांच का आवेदन दिया है और जांच की मांग की है। वहीं पटना सदर के अंचल अधिकारी से इस बात पर जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मामला संज्ञान में आया है। पंचायत के सारे जनप्रतिनिधि इसके विरोध में उचित जांच कर कार्रवाई की जाएगी। वहीं पुनाडी पंचायत के सारे जनप्रतिनिधि इसके खिलाफ हो गए हैं और सभी ने आवेदन पर दस्तखत कर इसकी जांच की मांग की है। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं अंचल अधिकारी और ग्रामीण। का मामला आया है सर यहाँ सर, मामला BLDR का है। हाँ। जिसमें भूमि सुधार उपसमर्था की तरफ से आदेश आया था, उसी में नापी का आदेश गया था। हाँ। तो उसमें विवाद है अभी, तो हम लोग कितने ज़मीन पर विवाद है सर? करीब 96 डिसमिल जमीन था, उसमें विवाद था। ऐसा सूचना में आया कि जिसके उनके वंश नहीं है, फिर गलत तरीके से ये तो जांच का विषय है, ये तो जांच का विषय है। मुख्य जो भी जनप्रतिनिधि बता रहे हैं कि नहीं है। चुल्हाई राम को है उनके। अब ये तो देखिए जांच का विषय है, ये जब हम लोग के स्तर से इसका नहीं रहता है, जांच का विषय है, वो व्यक्ति है नहीं है। लेकिन जब विवाद है तो हम लोग इस पर नहीं जाएंगे, इस पर विवाद ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, चलिए। पूरे गाँव के लोग क्या होना चाहिए इसमें भू माफिया के द्वारा जबरदस्ती किसी का वंश बन के, चुल्हाई राम के वंश बन के, और किसी का जमीन हथियाने के कोशिश कर रहा है। गलत पदाधिकारियों को भी कई वो अपना पैसा के बदौलत मिला के जमीन को है जो अपना कैप्चर करने की कोशिश में लगा हुआ है। चुल्हाई राम ना उसका कोई पुत्र नहीं था, चुल्हाई राम के सिर्फ एक पत्नी थी। चुल्हाई राम के मरने के बाद पत्नी उत्तराधिकारी हुआ, जिसकी पत्नी जहां कसारा गांव में ही रहकर अपना भरण पोषण करने के लिए वहां के अगल बगल के जो भी जमीन था वो अपना बेचकर अपना जो भी भरण पोषण कर रही थी। चुल्हाई राम के पत्नी धान कुंवर के नाम से हम सबके पास रजिस्ट्री कागज है, डीड कागज है, और 1943 से। और एक बैग अब 2 साल में एक बैग उसका पोता बन के, उसका वंश बन के गलत तरीका से, और हम सबको जमीन को कब्जा करना चाहता है। माहौल इतना खराब है कि जब भी गांव में इतना तक की मर्डर या बहुत सारा कांड घटने का भी संभावना आगे है, और इसमें पुलिस का भी हेल्प जो गलत आदमी है जो ले रहा है। क्या नाम हो गया? जीतू कुमार, घर कसारा। मामला यह है कि गलत जमाबंदी कसारा मौजा का बनाकर करके रामचंद्र राम जमीन को दखल कब्जा करना चाहता है। ये फॉल्स जमाबंदी है और उसमें पदाधिकारी का अनिल कुमार का दस्तखत, अनिल कुमार का हम बस सत्यापन करते हैं कि वो अनिल कुमार का दस्तखत नहीं है। पंजी 2 में बिना कोई केस नंबर का दस्तावेज से वो अपने अंकित करा लिया है, पंजी 2 के माध्यम से ऑनलाइन करा लिया है। ऑनलाइन करा करके जमीन को दावा कर रहा है कि मेरा रामचंद्र राम जमीन है। जमीन किसका? वो जमीन जो है मच्छू गुप्ता है। हम लोग नहीं, हमारे दादा बाबा लोग को भी चुल्हाई राम के वंशज से बन के लिया है। चुल्हाई राम की पत्नी, जब पति मर जाता है तो पत्नी उसका उत्तराधिकारी होता है, कोई वंशज नहीं, और उसका कोई वंशज नहीं था। वो नावल था, नावल था।
और जमीन जो है भू माफिया बन करके हड़पना चाह रहा है। उसका गणेश राम, मेरा नाम कामेश्वर सिंह।